morning, students. This lecture is for all those streams who are from BCom, BSc or Science और BA. So ये लेक्चर उनके लिए है, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपना 6th ऑप्शन कम्युनिकेशन स्किल लिया है. और इससे पहले कि आप इसे फर्दर देखें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है NEP डिटेल सिलेबस का, वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आप कब कब क्या क्या पढ़ेंगे. तो जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि हम कम्युनिकेशन स्किल ले रहे हैं तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और हम फर्दर कितने साल तक इसे पढ़ने वाले हैं, और ये पेपर क्या कम्युनिकेशन स्किल ही रहेगा, क्या ये चेंज होता है, इससे आगे कुछ होता है. तो आपको मैं बता दूं कि ये पेपर अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, BA फर्स्ट सेमेस्टर या BCom फर्स्ट सेमेस्टर या BSc फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल के नाम से रहेगा. और इसमें कुछ यूनिट्स हैं जो डिवाइड की गई हैं. तो मैं आपको थोड़ा सा यूनिट का आइडिया दे दूं कि इसमें एक्चुअली आप क्या पढ़ेंगे. अगर आप समझ पा रहे हैं या बहुत इजी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि एक पेपर लिटरेचर का होता है और एक लैंग्वेज का होता है. तो ये आपका राइटिंग स्किल्स का पेपर है, एक तरह से ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत पाई जाती है कि भले ही आप BSc में हो, BCom में हो, कहीं भी हो, पर आपको कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता हो. तो उसके लिए ये एक कंपलसरी पेपर आपके लिए रखा गया है जो कि क्वालिफाइंग है. इसको क्वालिफाई करना आपके लिए नेसेसरी होगा, जैसे कि आपका EVS क्वालिफाई करना नेसेसरी होता था. एक क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया जाएगा, मिनिमम मार्क्स रहेगा उसका, जैसे कि एक पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन उतने मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा वरना आप फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे. तो इसके लिए बहुत इजी कोर्स है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है. पर अगर आप लोग अभी तक भी, अभी मैं अगर टाइटल्स पढ़ूंगी तो आप कहेंगे अरे हमने तो ये 9th 10th 11th 12th यही सब कुछ पढ़ा है, तो इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. पर जो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा है, यानी TGT वाला और PGT लेवल जो होता है उसमें जो पढ़ा है और जो अब पढ़ोगे हायर एजुकेशन में, उसमें टेक्निक का फ़र्क होगा. तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट्स के, जैसे आपने यहाँ पर पहले यूनिट में ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ए एन और द. अगर आपसे कोई पूछता है आर्टिकल्स क्या, आप कहते हैं ए एन और द, बस इतना ही हम जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में. प्लस हम आपसे ये पूछ लेते हैं ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है. तो आप बता देंगे कि वॉवल्स के आगे हम वॉवल्स के आगे हम एन लगाते हैं, और जब हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं वर्ड्स, उनके आगे हम आ लगाते हैं, और पर्टिकुलर्स के आगे हम दा लगाते हैं. इतना आप समझ गए. लेकिन हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, या दा के लिए आप कुछ बता देंगे कि कुछ कंडीशंस में हम दा लगा रहे होते हैं, पर आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, इट्स नॉट अबाउट वॉवल, इट्स अबाउट द फोनेटिक्स ऑफ वॉवल, इट्स अबाउट द वॉवल साउंड. तो जैसे MLA जो है वो भी आपका NMLA हो सकता है, और यूनिवर्सिटी भी जबकि वो यू से शुरू हो रही है वो आ यूनिवर्सिटी हो सकती है. एन यूनिवर्सिटी और MLA ना हो करके एन MBBS NMLA होगा, और यूनिवर्सिटी में हम आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे. और इसका रीज़न क्या है, वी आर गोइंग ऑन द वॉवल्स साउंड, दैट इज साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट्स और फोनेटिक्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर होगा जो कि बहुत ऑब्वियस दिख रहा होगा कि आप, मुझे तो आता है, पर वो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि हमें हायर एजुकेशन में अगर ये पेपर मिल रहा है इसका मतलब हमें बेसिक्स के साथ साथ टेक्निक्स भी सिखाई जा रही हैं. तो हमें टेक्निक्स पे इसको बहुत ध्यान देना होगा. तो इसके पर्टिकुलर लेक्चर जो भी मैं बनाती हूँ या जो भी आप कहीं से पढ़ते हैं या किसी से भी लेक्चर पढ़ने से आपको ये देखना होगा कि आप हायर एजुकेशन के लेक्चर पढ़ रहे हैं या नहीं. आपको हायर एजुकेशन के लेवल पे इसको समझना होगा. वर्ड हुआ नाउन, वर्ड हो गया यूज़ ऑफ वर्ब्स. आप कहेंगे यूज़ ऑफ वर्ब्स तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ रखा है. यूज़ ऑफ वर्ब्स में आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन टर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल केसेस हियर. हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद द यूनिट 1. यूनिट 1 में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं. इसका मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. देन we are going to study basics language skills and usages, and this is a broad topic in which we will study articles, prepositions, use of verbs, subject verb agreement and punctuations. And add on to this we will study tenses, direct and indirect speech, active and passive. So this will be covered in unit 1.
इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ना है हमें, एंड देन बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड यूसेज। तो यहाँ पर आपको ये ना सिर्फ ये जानना है कि आर्टिकल्स क्या है, प्रपोजिशंस क्या हैं, आपको यहाँ पर उनके टाइप्स और उनका यूसेज बहुत ज़रूरी है जानना। फिर आपका यूनिट 2 में आप पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, यूज़ ऑफ डिक्शनरी। So you will study phonetics. Phonetics means sound of alphabets, और इसकी क्या ज़रूरत है हमें प्रोनाउंसिएशन में, कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, कौन सा वर्ड हमारा हाइफन से साइलेंट हो जाता है, किसको कैसे पढ़ते हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, प्लस यूज़ ऑफ डिक्शनरी। फिर हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में मेकिंग यूज़ ऑफ द थिसॉरस, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो अभी तो आपको लग रहा होगा ये सब तो आता ही है, हाँ बिल्कुल आता है आपको, आपका बेस अच्छा है, आपको आता है, पर टेक्निकली आपको एक बार जानना पड़ेगा कि हम क्वेश्चंस क्या आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको जानना ज़रूरी होगा। बिल्कुल बेसिक्स नहीं आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज, और फिर प्रेसी राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, एसेज, लेटर्स, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रिपेयरिंग अ बायोडाटा, रिज्यूमे एंड सीवी। तो ये सब कुछ आपका यूनिट 3 में आएगा। दिस विल बी अ राइटिंग पेपर, और इसके साथ क्वालिफाइंग भी है ये। फिर आपका यूनिट 4 में आता है इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मेकिंग अ स्पीच, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये हो गया आपका यूनिट 4 तक, फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4। नाउ वी विल प्रोसीड टू सी दैट व्हाट विल बी द कोर्स इन द सेकेंड सेमेस्टर, because I will give you an overall view of all this communication skills paper. So हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर में ये क्या बन जाएगा, या हमारा किस नाम से होगा ये पेपर। तो जो कोर्स टाइटल है बेटा, वो सेकेंड सेमेस्टर में हो जाएगा आपका क्रिएटिव राइटिंग, और इसकी जो फर्स्ट यूनिट होगी उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग। So what will we study under this topic? We will study the types of writing, exposition, descriptive, पर्सुएसिव एंड नरेटिव। ये सारी स्टाइल हैं और ये टाइप्स ऑफ राइटिंग हैं जो हम इसके अंडर पढ़ने वाले हैं। देन इन यूनिट 2 यू विल स्टडी द आर्ट्स एंड द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। सो यू विल स्टडी व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड राइटिंग, पोएट्री, व्हाट इज़ अ पोएट्री, फिगरेटिव लैंग्वेज, imagery, sensory, details, rhyme and repetition. So these are the techniques of reading or understanding a poetry, and you will get a piece of text that is from Daffodils, and in that you will analyze and use all these techniques which you have learned. So then you will get short story, that is under unit 2 only, short story, and in that short story you will study elements of short stories, themes, point of view, character, setting and plot. And then you will get a short story, The Barber's Trade Union by Mulk Raj Anand, and you will understand all these techniques under that important text. So after that in unit 3 you will get writing for the media. So here you will learn the basics of writing for the print media, and in unit 4 you will get introduction to cyber media and social media. So you will understand, you will get to know that what is social media, what are the types of social media, what is online journalism, what is the basics of cyber media. So this will be a very important and interesting topic for you. Writing for the media is also a very good topic for you, because if you will further want to proceed in journalism etc., or writing or something like social media writing, then it will help you. Then after this we will have a third semester, and then not in third semester you will have nothing, but in fourth semester if you proceed with this you will have this paper as professional communication, the professional communication in English. And here you will study under 4 topics. You will have 4 units, and under 4 units you will study use of IPA symbols, learning correct pronunciation through dictionaries. Then in unit 2 you will study writing official correspondence, like letters, application writing, FIR, grievances letters and right to information. ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, आपको
मतलब आप कैसे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करेंगे इन इंग्लिश, मतलब आप जब ऑफिशियल अनऑफिशियल लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं अच्छे से या बुरे से, जो आपका सामने वाला है वो आपका इंप्रेशन नहीं बना रहा है, दे विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट यू। या यहाँ पे आपको कुछ बेचना या ख़रीदना नहीं है, आपको अपने वो करने, लेकिन जब आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका राइटिंग ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, FIR और ग्रीवियंसेस लेटर्स एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत ज़रूरी है लर्न करना। फिर यूनिट 3 आएगी जिसमें आप टेक्निक्स ऑफ CV राइटिंग सीखेंगे, क्योंकि आप खुद देखते हो कि आपको CV बनाने के लिए या बायोडाटा बनाने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, तो आपको खुद ही टेक्निक आ जाएगी, आप खुद ही सीख जाओगे। And then you will learn report writing, proposals writing, notices and agendas, interview, group discussion, making a speech, presentation skills using PowerPoint presentation. That is very important to know in this current world. And then you will learn translation from Hindi to English and translation from English to Hindi. So as you can see, the topics are very interesting and very useful. So never miss any title, any topic. Whenever we will study or whenever we will make any class lesson for that, please look into it. Please see that these topics are very interesting. I hope you have understood what we are going to study in this communication paper. And please don't have a cloud now. Have clarity and then proceed with me. Thank you very much.